नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक कहानी लिखी थी जी। और हम लोगों के टाइम में यूपी बोर्ड में चलती थी, अब पता नहीं चलती है कि नहीं जी, चलती है। क्या ज्ञान शीर्षक था? भारती में क्या शीर्षक था? अंधेर नगरी चौपट चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके टके शेर शेर खाजा। खाजा। वही स्थिति आजकल हमारे देश की है सर। हम्म, और अदम गोंडवी साहब की दो लाइनें थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है सर। वाह वाह वाह। अब सर, ये एक गाना आया था सर एक मूवी का कि अब की बरस सावन में। अब के बरस सावन में है। अब ये आजकल चल रहा है अब की बरस जेठ में। जेठ का महीना है ये, अगर अंग्रेजी के हिसाब से कहा जाए तो मई है। अब कुछ ऐसे ऐसे कारनामे सर पता चल रहे हैं हम्म, कि एक तो पार्टी है जो चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, जी। संस्कारवान पार्टी, नहीं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी। हम्म, तो उसमें एक बयार चली है सर। हम्म, वो बयार मतलब हर प्रदेश, देश के कोने कोने में चल रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला हो, बाराबंकी हो, मध्य प्रदेश का मंदसौर हो, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि मतलब जिनके बारे में अगर कहा जाए तो शर्म लगती है। दूसरी ओर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक लालू प्रसाद यादव जी हैं। अब उनके एक बड़े सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव, तेजू भैया, उनको अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब उनका एक नया कांड खुला है, उसके पीछे भाजपा पड़ी है। हम्म, अब पता चला है कि उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या और गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के अलावा कोई तीसरी लड़की भी है। तो एक पिक्चर बनेगी, वो कौन थी? अब वो एक फूल दो माली क्या था सर, दो फूल एक माली। कोई निशु करके। हाँ हाँ, और क्या कहेंगे सर। अब क्या बताया जाए कि भाई पैसा है, दौलत है, पावर है, सब कुछ है उनके पास। और चैट उनका वायरल हो रहा है तेजू भाई के पास। जी। तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर देखिए ये मामला ऐसा होता है महिला और पुरुष के संबंध का कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले दिनों हम लोगों ने कितनी कहानियां, कितनी खबरें इसमें पढ़ी हैं कि दादी पोता और कैसे वो। और उनका तलाक का मुकदमा भी चल रहा है ऐश्वर्या राय से। ये उनके फादर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, हाँ, दरोगा राय। दरोगा राय जी। नहीं तो अब ये देखिए कि ये लालू प्रसाद क्या बड़ा घराना है और माशाल्लाह उनके बहुत से बच्चे हैं और शायद पूरी क्रिकेट टीम के क्रिकेट बराबर टीम है। तो ये फिर तो इस मामले में लालू जी का मजाक मजाक क्या मतलब है कि उनको लोग उस चर्चा में रखते थे कि ज़्यादा बच्चों पैदा करने वाले हैं लालू यादव। तो अभी क्या मतलब ये कि उन्होंने तो बच्चों की तादाद बढ़ाई कि उसमें काफ़ी नाम रहा लालू यादव को, कई बच्चे हैं उनके। अब उनका बेटा बीवी की तादाद बढ़ा रहा है। एक लाया, दो लाया, तीसरी का है और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तीसरा कौन है, तो उसको लेकर के इतनी ज्यादा बदनामी से घिर रहा है आरजेडी और ये आपका निकाल भी दिया गया 6 साल के लिए लालू यादव को परिवार की। अब उनको मजबूर होकर के सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि तेज प्रताप यादव का संबंध अब न आरजेडी से है और न उस परिवार से। उनको इससे निष्कासित कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और उधर तेज प्रताप यादव अपने इस बारे में, इस तरह के आरोप पर अपने बचाव में क्या कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत संस्कारी हूँ और मैं अपने परिवार और अपने उसके बहुत ध्यान रखता हूँ पार्टी के हितों का। मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता। बहरहाल अब इसमें सच्चाई क्या है, लालू यादव ने अगर निकाल दिया है तो बेटा लाख सफाई दे। यही माना जाएगा कि बाप माँ यानी परिवार इतनी जल्दी तो बेटे को जुदा करेगा नहीं। वैसे सर हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसमें से अगर कोई निकाल भी दिया जाए फर्क पड़ता नहीं। जैसे बसपा, बहन जी ने आकाश को 3-4 बार निकाला, 3-4 बार अंदर लिया। सपा है वो सर, ये सब घरेलू पार्टियां हैं। इसमें अखिलेश यादव को आपको याद होगा अलग हो गया था, मुलायम सिंह ने निकाल दिया था, फिर अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस, उसकी भी स्थिति यही है, आरजेडी की भी स्थिति कमोबेश वही है। अब देखिए ये तो है रीजनल पार्टीज तो किसी न किसी ने बनाई है। अब चाहे लालू यादव ने बनाई हो, चाहे मुलायम सिंह यादव ने बनाई हो, चाहे मायावती ने बनाई हो, पार्टी उनके द्वारा बनाई गई है, उनसे लोग जुड़े हैं। तो जाहिर है कि वर्चस्व तो नहीं का रहेगा। अब चाहे इतनी बार आनंद आए, कितनी बार जाए, कितनी बार शिवपाल बाहर जाए आए, कितनी बार रामगोपाल जाए आए और कितनी बार तेज प्रताप आएंगे और जाएंगे, तो ये तो उनकी घरेलू पार्टी है। अब सर बिहार से आते हैं यूपी में। यूपी में एक जिला है गोंडा, वहां पे भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं अमर किशोर कश्यप उर्फ बम बम भैया।
अच्छा, अब बम बम भैया ने बमचक मचा दिया। अच्छा। अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम्म। अब वो जो महिला है, उन्होंने, वो महिला कह रही है, उन्होंने FIR कराई है और बोली वो मेरे भाई जैसे हैं ये बम बम भैया, और मुझे बदनाम किया जा रहा है, और अगर कोई ज्यादा इस पे करेगा हमारी छवि को ठेस पहुंची है। और छपिया थाने में अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है सर। और इसमें मामला यह था कि उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है कि वो सीढ़ी से चढ़ के आ रही हैं, पहले वो गले लगाते हैं, फिर वो हाथ पकड़ते हैं, और बाद में उन्होंने सफाई का दी, दोनों ने दिया, महिला ने भी दिया और उन्होंने भी दिया कि वो गिर रही थी, तो हमने उनको हाथ पकड़ लिया था। और लेकिन वीडियो में कुछ और दिख रहा है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि महिला पुरुष के संबंध को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, कि संबंध चाहे जैसे हो उनके, मतलब तो वो उसको शक के दायरे में इसलिए ला देते हैं बदनामी के डर से कि अगर उसमें हकीकत भी होती है तो अगर उन्होंने कह दिया मैं इनको भाई मानती हूँ। वो लखनऊ आई थी शायद, और लखनऊ से वापस जा रही थी, तो उनका बयान भी है मैडम। अब उनका ये बयान है कि वो बहुत कमजोर थे और मैं गिरने लगी तो उन्होंने संभाल लिया, और मैं कई बार मुझे चक्कर आता, बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया है, इस तरह के, बीमार भी थी, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन बहरहाल अब ये है कि पार्टी के से जुड़े होने के बाद पार्टी की साख की बात पड़ती है, तो पार्टी तो ये अपनी बदनामी नहीं चाहेगी, तो सवाल जवाब तो किया जाएगा, क्योंकि आप उससे हट के तमाम लोग कर रहे हैं। गोविंद नारायण शुक्ला ने उनको शायद नोटिस भी दिया। हाँ, नोटिस दिया, और महिला ने कहा कि अगर अफवाह नहीं रुकी तो मानहानि का दावा करूंगी, ये कहा है। देखिए, पार्टी में बने रहने के लिए उनको अपनी सफाई तो पेश करनी पड़ेगी। जी। वैसे सर एक चीज हम लोग साफ कर दें दर्शकों के लिए, ये तरुण मित्र ना तो इस वीडियो की पुष्टि करता है, ना इस की सही है या गलत है इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, जब तक भाजपा का कोई अधिकृत पदाधिकारी इस पर कुछ नहीं कहता है। अब चर्चा में आई है बातें, तो उस पर चर्चा की जा रही है, उसमें क्या सच्चाई है ये तो पार्टी और वही सर गोंडा से ही ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी आते हैं, तो उनके ऊपर भी महिला पहलवानों ने इसे आरोप लगाया था, उसमें क्या हुआ आज तक नहीं पता। अब अगर वहां से गोंडा से निकले तो बगल का जिला है बाराबंकी, तो सर आपको याद होगा 2024 वाले चुनाव में वहां के तत्कालीन सांसद थे उपेंद्र सिंह रावत साहब, उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, तो उन्होंने एक विदेशी महिला के साथ, वो भी कुछ गड़बड़े था, तो उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया था कि ये डीप फेक AI है। उसमें आज मैं सर्च कर रहा था कि उस मामले में क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला कि उसमें लास्ट में क्या हुआ। अब सर बाराबंकी से निकल के चलते हैं रोहतक, हरियाणा का मामला है, एक सर पिक्चर भी बन चुकी है उस पे। एक मिनट आपकी बात थोड़ा सा वो कर अधूरी रह जाएगी। आपने जो बातें की, देखिए किसी पर कोई भी आरोप लगता है, ब्रजभूषण शरण पर तो इंटरनेशनल लेवल की खबर बनी थी। हाँ, जिस वक्त चल रहा था महिला खिलाड़ियों का, और उसमें ओलंपिक एसोसिएशन तक ने उसमें दखल दिया था, एसोसिएशन तक उस पर रही, और वो जो आपके लड़की थी जिस उसने खुद लिख के दिया था कि हमारे साथ जाती, और रोई वो, तो वो हुई। खैर बहरहाल उसको कांग्रेस ने इतना सहारा दिया कि वो विधायक हो गई और सम्मानजनक स्थिति है। अभिनीता फोगाट, हाँ मैं नाम क्या लूँ उसका, बहरहाल दुनिया ने देखा उसका। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए होता हवाता कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा होती है। MJ अकबर साहब का भी एक बार ऐसे ही नाम आया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी, बीजेपी से थे वो। सर 2018 में विदेश राज्य मंत्री थे, मीटू के चक्कर में उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। महिला ने बता दिया, एक नहीं कई महिलाएं थी उसमें, तो दर्जनों पत्रकारों ने उन पर आरोप लगाया था। अब खैर मोदी जी लग रहा है उनके दिन अच्छे होने वाले हैं। मोदी जी ने उसमें जो 7 दल गए हैं ऑपरेशन सिंदूर बताने, उसमें MJ अकबर साहब को भेजा। जाहिर है कि MJ अकबर इस वक्त बीजेपी की नहीं गाएंगे तो किसकी गाएंगे, इस वक्त आउट ऑफ पावर है। अब सर एक पिक्चर बनी थी लुटेरी दुल्हन, अब वो मामला ये था सर, नहीं पिक्चर बनी थी कि लुटेरी दुल्हन का पूरा कांड हुआ। हाँ, और वही मामला पकड़ में आया है। ये जो मोहतरमा है, इनका ओरिजिनल नाम है गुलशाना, और ये अपना नाम अलग अलग बदल के इन्होंने 12 शादियां की, 21 साल उनकी उम्र है। इतिहास रचा इन्होंने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आएगा। 21 साल की है, और कितनी शादियां की इन्होंने? 12 शादियां। ओरिजिनल पति इनका है, ऐसा नहीं कि इनकी शादी नहीं हुई है, वो टेलर है। इनका जो गुजरात में काजल के नाम से शादी की। इसमें आप थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए कि गुलशाना 21 वर्षीय गुलशाना जो है उनकी कानूनी शादी रियाज खान से है, जो कि जौनपुर के रहने वाले। हाँ, आपके शहर के हैं सर, जौनपुर के रहने वाले।
जी। और उनको 5-10% बीवी कमीशन देती है इस हाँ, काम वो का। गैंग है था पूरा, गैंग पूरा है। वो 5-6 लोगों का गैंग है। आप उसमें हरियाणा कि के कहाँ के वो लोग क्या सब। करते हैं कि जैसे जब शादी, वो दुल्हन पूरा जेवर ओवर पहन के बैठी रहती है, तो 5-6 लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, दुल्हन को अगवा कर ले जाते हैं। 1-2 दिन पुलिस खोजती करती है, तब तक नए किसी शहर में या प्रदेश में इनका फिर विज्ञापन छप जाता है शादी वाला, फिर वहां काम शुरू हो जाता है। तो ये 12 शादियां मोहतरमा ने किया था। गुजरात में काजल के नाम से किया था, हरियाणा में सीमा, बिहार में नेहा, उत्तर प्रदेश में स्वीटी। और उसकी हर शादी एक स्क्रिप्टेड टाइप की हिस्सा होती थी। हाँ। कि वो जल्दबाजी में रिश्ता होगा, शानदार शादी और नकली अपहरण के बहाने कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो जाना। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, गुलशाना ने जो खेल शुरू किया था जी। अब देखिए, असल में समाज में दिक्कत ये है कि अगर किसी के पास कायदे से खाना पीना रहता है जी। तो जल्दी वो क्राइम की दुनिया में नहीं उतरता। अब ये तो दर्जी था, पता नहीं कैसे क्या, तो तुम दाल रोटी तो चली सकती थी, लेकिन क्या या तो वो करेक्टर की खराब रही हो, जो पुलिस जैसा कि बता रही, भाई किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है। अब जिसको पकड़ा है उसके बारे में पुलिस तो यही कह रही है। हाँ, उसको अम्बेडकर नगर के बसखारी क्षेत्र से कसदाहा गांव के पास पकड़ा गया। गुलशाना से गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। नहीं पकड़ा तो इसका एक आदमी गया है हरियाणा के पास। हाँ, वहाँ पर इसने 80 लाख का चूना लगाया था सोनू को, वहाँ के रहने वाले। हाँ, उससे शादी हुई थी स्वीटी के नाम से। स्वीटी के नाम से। तो वहाँ 80,000 का चूना लगा के भागी थी ये। तो पुलिस ने इसने जो है वो शिकायत की थी 112 पर। 112 पर। तो पुलिस ने घेराबंदी करके एक को पकड़ा था। वो पकड़ा गया तो फिर उसमें जो है राज खुला, उसने पूरी टीम का नाम बता दिया। अब होते होते ये लोग बसखारी में पकड़ लिए गए। इसमें बसखारी जो है वो अम्बेडकर नगर के जिला अम्बेडकर नगर जो है, जो पहले अकबरपुर हुआ करता था, वहाँ बसखारी के पास ये लोग पकड़े गए। इनके पास से 72,000 रुपए, मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल, मंगलसूत्र और 3 फर्जी आधार कार्ड भी मिले। यानी मंगलसूत्र लेके चलती थी रेडी। तो वो इस तरह से वो लूट का कारोबार चल रहा था, लेकिन बहरहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इसीलिए लोग इस पर शादी के रिश्ते से घबराते हैं। जब तक समाज में कोई मजबूत आदमी के जरिए पता न लग जाए, कोई शादी ब्याह तय नहीं करता। हाँ, इसीलिए ये शादी.com जितना चलता है, ज्यादातर फ्रॉड लोग उसमें जो है ही निकल आते हैं कि पता चला वो झूठा निकला और कहीं ना डॉक्टर है ना कहीं कुछ है, और बाद में जो बड़ी लड़की परिवार को बड़ी दिक्कत का सामना। अब एक सर बहुत बेहद शर्मसार करने वाली घटना आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग मजे ले रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब ने जो सड़क बनाई है उसको चेक करने भाजपा के नेता निकले थे। सर, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक नेता का एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वीडियो में दिख रहा शख्स पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं है। अब उसके खिलाफ FIR भी हो गई है। उनका नाम है मनोहर लाल धाकड़ और वो उज्जैन में रजिस्टर्ड धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। और ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर कार में व्यक्ति और महिला की अश्लील हरकत का मामला है। क्या कहेंगे? बहुत अश्लील है सर, उसके बारे में तो देखिए, ये जो पूरा मामला है मंदसौर वाला जी, ये इसमें देखिए जो नेताजी है, जो पूरी खबर सामने आई है उसमें अभी तक पुलिस ने भी शायद 13 मई का है सर। हाँ, वो ये नहीं पता कर पाई है कि ये वीडियो जारी कैसे। हाँ, इसमें ये लगता है कि कोई इनके पीछे लगा हुआ था, जो महिला को ये साथ में लेके चले थे। तो किसी को पहले संदेह रहा होगा कि इनके संबंध सही नहीं है, तो वो इनको फॉलो कर रहा होगा। और जो सड़क के किनारे जो जिसकी तस्वीर वो भी जारी हुई है, मैंने देखा है उसको, बहुत अश्लील है वो। उस बारे में जिक्र नहीं मैं करूँगा ज़्यादा इसमें बात में, कि वो वीडियो जब जारी हुआ है तो उस वीडियो में कार का क्लोजअप लेकर के पुलिस ने RTO विभाग से पता किया है कि गाड़ी किसकी है। हाँ, सफेद रंग की। हाँ, तो उस गाड़ी में जिसका रजिस्ट्रेशन था उसका नाम सामने आया है। अब आपने जो नाम पढ़ा है वही नाम सामने आया है, जो पुलिस कह रही है, जो पुलिस का है। अब इस पूरे कांड में क्या सच्चाई है, अभी तो जांच का बात। और उनकी पत्नी शायद भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य भी हैं शायद। अब सर, हमारे जो विश्वगुरु हैं वो आज 2 दिन के दौरे पे गुजरात गए। दाहोद गए थे, बड़ोदरा गए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी परिवार से मिले, मतलब मिले क्या, इसे रोड शो करने को उनको भूख है, छपास का रोग तो है ही है उनको। अब सर, हम चलते चलते खाली एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। ये जो पराक्रम दिखाया था, ये सेना ने दिखाया था कि मोदी जी ने दिखाया था? पहला सवाल।
क्या मोदी जी राफेल पे बैठ के गए थे वो वहां कराची और इस्लामाबाद कब्जा करने? दूसरा एक उनकी तस्वीर है। पहली बात तो सेना की वर्दी पहनना गैर संवैधानिक है, अपराध है। और मोदी जी बतौर, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको सजेस्ट करके जो हर चौराहे पे ये जो चरण चुंबक हैं, ये जो पोस्टर लगा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर वाला और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो उसमें है क्या, पूरे सूट में है मोदी जी सेना के और हाथ में हेलमेट दबाए हैं। अब हेलमेट दबा के वाला फोटो का हमें सेना का सेंस नहीं समझ में आया। AK-47 होता हाथ में और कुछ होता समझ में आता। अरे भैया हेलमेट सर पे लगाने वाली चीज है, नहीं वो बगल में दबा के। हाँ वो एयरफोर्स वाला दिखा रहे हैं। नहीं तो वो बगल में दबा के एयरफोर्स वाला चलता है। अबे राफेल राफेल पर जो समझाएंगे तो वो मतलब नहीं, मतलब ये दिखा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग है, मतलब तो उसमें तो सर हमने भी देखा है, हमारे एक चचेरे भाई है वो, ये खुद एयरफोर्स में थे, तो वो तो मिग में रखा रहता है हेलमेट, हेलमेट लेके थोड़ा ना जाता है आदमी, वो अब रखा देखिए रहता ये है। है कि ये तो सही बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में एक नेता होते थे जसवंत सिंह, शायद बाद में बीजेपी में भी रहे हो जी। तो वो ऐसा कपड़ा पहनते थे हाँ जैसे पुलिस वाला होता हाँ, है यशवंत सिंह भाजपा के विदेश मंत्री रहे सर, हाँ, राजस्थान वाले। हाँ 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 राजस्थान वाले। जी। तो बाद में उनको उनके बारे में पता चला कि वो फौज में, हाँ वो आर्मी में थे। हाँ आर्मी में थे। जी। तो मैं और हमेशा, राजघराने से थे। हाँ हमेशा उनका कपड़ा देख के मैं देखता था कि आदमी फौजी लगता है। और पॉलिटिक्स में कैसे है, फिर बाद में मतलब जब काफी उनके बारे में पता किया तो पता ये चला कि वो चूंकि फौजी है इसलिए उनका लिबास अभी भी वही नहीं, लेकिन सर हमारा सवाल ये नहीं है। है, वही मैं आपकी बात कर रहा हूँ जी कि चूंकि वो तो फौजी थे, जी पहुंचते थे। जी। अब आज मोदी जी को इतना शौर्य, इतने उसके साथ एक बड़े सैनिक की शक्ल में उनके चाहने वाले पेश कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अब सर एक चलते चलते एक नया जुमला आया है देश में कि IMF ने कहा है हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए दुनिया में। अच्छी बात है, हमको तीसरा दूसरा पहले नंबर की इकोनॉमी होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें खेल कहाँ हुआ? जो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा हम चौथे नंबर की बन गए। आप सर दूरदर्शन की प्रेस रिलीज उठाइए तो चौथा लाइन जो उसमें लिखा है कि IMF ने कहा कि 2025 में भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने की संभावना है। इंडिया की जो GDP इकोनॉमी है 4.187 ट्रिलियन है और जापान की है 4.186, 0.001% का फर्क है। और जापान की गरीबी और हमारी गरीबी, हम 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज दे के जिंदा रखे हैं। जापान में ये स्थिति नहीं है, उनके एजुकेशन स्वास्थ्य सब बहुत बेहतर है। अब सर चलते चलते एक लाइन ये बात तो आपकी बहुत सही है करमवीर जी की, हमारे देश की गरीबी जो है अगर ना होती तो फ्री राशन योजना ना चलानी पड़ी होती। अगर आदमी स्वतः अपना कमा रहा होता, खा रहा होता तो देश को संपन्न माना जाता। कहीं ना विपन्नता तो है ही है, जिसको जो है हमारी सर पर कैपिटा इनकम जो है 1,84,000 है खाली, और जापान की 28.92 लाख पर कैपिटा इनकम है। हम कहाँ से, ये झूठ है, झूठ भी नहीं बोल पाते ये सब नीति आयोग वाले, और ये जितना पता नहीं कहाँ कहाँ से आंकड़े लाते हैं। अब सर चलते चलते एक बात आपको याद दिला दें, आपको याद आ जाएगा। एक अरशद वारसी की एक पिक्चर आई थी वेलकम टू कराची, आज मुझे याद आया कि देश में चल क्या रहा है। तो उसमें होता क्या है कि वो गलती से दोनों बोट पे बैठ के जाते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, फिर वहां समुद्र किनारे मिलते हैं, वो यहाँ आतंकवादी हमला हो जाता है, ये दोनों सच में आ जाते हैं। तो वहां की ISI खोजती रहती है इंडियन एम्बेसी के सामने। ये अरशद वारसी और उसका जो दूसरा साथी रहता है वो चाय वाली दुकान पे खड़ा रहता है। तो चाय वाले से पूछता है अरशद वारसी कि भाई ये बताओ कि ये इंडियन काउंसलेट काहे बंद है? तो कहा बताता है चाय वाला कि भैया यहाँ हर हफ्ते खून खराबा होता है क्लिफ्टन रोड पे जो इंडियन एम्बेसी है, तो हम भी देखो असलाह रखे हैं, वो चाय वाला भी रखे रहता है तो सेफ्टी के लिए। तो पहचान जाती है ISI वाली, तो वो कहती है फ्रिज अरशद वारसी को, तो अरशद वारसी फ्रिज हो जाते हैं। लेकिन अरशद वारसी चाय वाले से कहते हैं हमको फ्रिज होने का, तुमको थोड़ा कहा, तुम चलाओ गोली। तो एक चाय वाले ने उस आसपास की जितनी एम्बेसी थी सब में मार करा दिया था, सबकी सेना जुट गई थी। तो मुझे याद आया एक चाय वाला हमको भी मिला है तो भगवान जाने क्या होगा। वेलकम टू कराची। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।